नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास टेंथ बायोलॉजी के कुछ आपका ऑब्जेक्टिव जो VVI है उसको मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग इसे अवश्य देखें, अवश्य याद करें। आप लोगों को परीक्षा में बहुत यूज़फुल यह साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन पौधा वहन का घटक है। वहन मतलब एक तरह से परिवहन। वहन मतलब क्या होता है? परिवहन। यहाँ पर वहन यदि आपका कोई प्रश्न में यूज हो तो समझिएगा कि परिवहन वह है। ठीक, परिवहन, वहन का मतलब परिवहन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि निम्न में कौन पौधों में वहन का घटक है। निम्न में कौन पौधों में वहन का घटक है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? जाइलम, दूसरा फ्लोयम, तीसरा ए और बी दोनों, और डी है आपका नॉन। तो यहाँ पर वहन का घटक यानी परिवहन का घटक। तो पौधा में परिवहन का घटक आपका क्या होता है? पौधा में परिवहन का घटक क्या होता है? जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, और तीसरा में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्या? सी आपका सही होगा। इसका मतलब समझ गए आप लोग। जाइलम फ्लोएम पौधा का क्या है? परिवहन अंग है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हृदय क्या है। हृदय क्या है? देखिए, ए ऑप्शन में दिया है परिवहन तंत्र, बी में उत्सर्जन तंत्र, सी में पाचन तंत्र और डी में नॉन। तो हृदय जब कहे कि हृदय क्या है, तो हृदय आपका क्या है? एक प्रकार का परिवहन तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ? सही हुआ। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फुफ्फुस धमनी कौन रक्त का परिवहन करता है। फुफ्फुस धमनी कौन सा रक्त का परिवहन करता है? तीसरा प्रश्न में आप लोग देखिए। तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन में शुद्ध रक्त, बी में अशुद्ध रक्त, सी में ए बी दोनों और डी में नॉन। तो देखिए, फुफ्फुस धमनी जब कहे, ऐसे धमनी जैसे मान लिया कि सिंपल कहे धमनी किस रक्त का परिवहन करता है, तो वहाँ पर शुद्ध रक्त होगा। और यदि यहाँ पर कहे फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। बात को यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हुआ। ठीक, फुफ्फुस धमनी कौन सा रक्त का परिवहन करता है? तो फुफ्फुस धमनी आपका कौन सा रक्त? फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक, अशुद्ध रक्त। अब चौथा प्रश्न का यहाँ पर हम लोग समझेंगे। चौथा प्रश्न आपका क्या कर रहा है? देखिए, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये तो आपका एकदम VVI प्रश्न है। किसके कारण रक्त का रंग जो है, कलर लाल होता है। तो ए और नंबर ए ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन, बी है क्लोरोफिल, सी है कैरोटीन और डी है नॉन। तो देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन आपको दिख रहा है, यह इसके कारण ही रक्त का रंग जो है आपका, कलर है, वह क्या होता है? लाल होता है। यहाँ पर समझ गए। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हुआ। ठीक, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और जो आपको क्लोरोफिल यहाँ पर दिख रहा है, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ठीक, और जो कैरोटीन यहाँ पर दिख रहा है, कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग जो आपका है, गाजर का रंग किस प्रकार से, जो गाजर जिस रंग का होता है, नारंगी रंग का, वो कैरोटीन के कारण ही होता है। ठीक, समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर चौथा का क्या उत्तर होगा? हीमोग्लोबिन होगा। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या करा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि RBC का जीवन काल कितना दिनों का होता है। RBC का जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 365 दिन, बी में 120 दिन, और सी में 13 दिन और डी में 16 दिन। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यह भी बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्या है? प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पांचवा का यानी RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है छठा। एक समान मनुष्य यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य भी यहाँ पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक समान मनुष्य का रक्त के प्रकुंजन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक दबाव कितना होता है?
ठीक, एक समान मनुष्य का रक्त के प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर, यहाँ पर सिस्टोलिक दबाव लिखा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टोलिक दबाव कितना होता है, कितना होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 120 mmHg, बी है 80 mmHg और सी है 90 mmHg। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? और डी आपका क्या है? 130 mmHg। तो जो समान मनुष्य का प्रकुंचन दाब जो होता है, रक्त के प्रकुंचन दाब जो होता है, वह आपका कितना होता है? वह आपका, तो यहाँ पर आपका कितना होगा? यहाँ पर आपका 120 mmHg आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। सिस्टोलिक प्रेशर, एक समान मनुष्य के रक्त के सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg आपका होता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या है? ब्लड प्रेशर को हम लोग रक्तचाप भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर को हम लोग, इस ब्लड प्रेशर को जहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम लोग रक्तचाप भी कहते हैं। ठीक, तो ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका स्फेग्मोमैनोमीटर, बी है स्पीडोमीटर, सी है रेस्पिरोमीटर और डी है नॉन। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र आपका ऑप्शन नंबर ए स्फिग्मोमैनोमीटर, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न जो आपका है आठवां कर रहा है कि एक समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? देखिए यह भी बहुत बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो एक समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन है 120/80, 80/120, 180/20 और 20/180। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीका से ध्यान में रखना है कि एक समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 ही होता है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक, कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका हुआ। ठीक, नवा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि जाइलम निम्न में किसका परिवहन करता है? नवा प्रश्न कह रहा है कि जाइलम निम्न में किसका परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर ए जल, बी है खनिज लवण और सी है आपका ए बी दोनों और डी है नॉन। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण दोनों को क्या करता है? परिवहन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन परिवहन का अंग है? निम्न में कौन परिवहन का अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी रक्त है, सी रक्त वाहिनियां है और डी सभी। तो यहाँ पर परिवहन का अंग हृदय भी है, परिवहन तंत्र भी बोल सकते हैं, परिवहन तंत्र का भाग या अंग भी बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन नंबर जो आपका हृदय है वह भी है, ए भी है, यानी हृदय भी है, रक्त भी है, रक्त वाहिनियाँ भी है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सभी, यह आपका उत्तर होगा। ठीक, यह आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। और आप लोग यहाँ क्लास 10th के जो बायोलॉजी के यहाँ पर हमने 10 प्रश्न बताया, उसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से क्या कर लिए होंगे? याद भी कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा। और आप लोगों को अगली वीडियो में इसी तरह के वीवीआई प्रश्न ढूंढ कर लाऊंगा। धन्यवाद।